हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, प्रोडक्ट एंटिटी। तो उसके लिए हमारे पास ये एसआरसी वाले में राइट क्लिक करना होगा। तो इस हमारे एसआरसी मेन जावा में हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, और राइट क्लिक करने के बाद एक हम पैकेज क्रिएट कर लेंगे। न्यू पे जाके एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे, जिस पैकेज का नाम हम मॉडल रख देंगे। इस पैकेज का नाम हम मॉडल रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास मॉडल नाम का पैकेज क्रिएट हो चुका है। इस मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद एक क्लास हम क्रिएट कर लेंगे। क्लास का नाम हम रखेंगे प्रोडक्ट। एक हमारे पास क्लास क्रिएट हो गया है प्रोडक्ट नाम का। इसमें हमें कुछ कुछ वैल्यूज रखना है। तो वो वैल्यू हमारे पास पहला क्या होगा, प्राइवेट इंट प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट वैल्यू होगा। सेकेंड हम लेंगे प्रोडक्ट नेम। तो सेकेंड वैल्यू हमारा होगा प्रोडक्ट नेम। तो इससे हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये वैल्यू होगा हमारा प्रोडक्ट नाम, जो टाइप होगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास एक प्राइस होगा, प्रोडक्ट का कुछ प्राइस होगा। तो प्राइवेट इसको ले लेंगे डबल में, और प्रोडक्ट प्राइस नाम रख देंगे। अब फिर प्रोडक्ट का प्राइस के बाद हम प्रोडक्ट स्टॉक में है वो देख लेंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे हम, प्राइवेट बुलियन स्टॉक। स्टॉक के बाद हमारे पास दूसरा जो वैल्यूज होगा वो प्रोडक्ट क्वांटिटी लेना है हमें। प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद हमें प्रोडक्ट लाइव है या नहीं वो ले लेते हैं एक बुलियन में। मीन्स प्रोडक्ट वहाँ पे लाइव है या नहीं। तो प्राइवेट का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, प्राइवेट प्राइवेट। उसके बाद हमें प्रोडक्ट का इमेज का नाम स्टोर कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल इतना एंटिटी है, प्रोडक्ट नेम, सॉरी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट स्टॉक, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट लाइव, प्रोडक्ट इमेज। एक हम लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नाम से ले लेंगे, जिससे कि हम डिस्क्रिप्शन देख पाए। प्रोडक्ट डिस्क। तो हमारे पास इतना इतना सारा फील्ड होगा एक प्रोडक्ट में, जिसमें हम प्रोडक्ट आईडी सेट कर पाए, प्रोडक्ट नया नेम दे पाए, प्रोडक्ट प्राइस दे पाए, स्टॉक में है या नहीं दे पाए, और फिर क्वांटिटी दे पाए, लाइव है मतलब सेल में है या नहीं है वो चेक कर पाए, और ये आपका प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। तो ये इतना सारा हमारे पास ये आ चुका है। अब इसे हमें क्या करना होगा, गेटर सेटर बनाना होगा। तो गेटर सेटर के लिए यहाँ पे सोर्स दिख रहा है, इस वाले सोर्स पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे जाना है और ये गेटर सेटर पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और सेलेक्ट ऑल करके मतलब सारा का गेटर एंड सेटर चाहिए और जनरेट कर देना होगा। तो सबका गेटर एंड सेटर जनरेट हो गया। गेटर सेटर बेसिकली करता क्या है कि जो भी हमारा एक क्लास को कॉल करेगा उसके बाद फिर उस पे वैल्यू सेट कर देंगे और एक मेथड बना के दे देगा गेटर, जैसे सेट प्रोडक्ट आईडी। तो ये मेथड बना दिया सेट प्रोडक्ट आईडी। अगर कोई भी बाहर से क्लास को हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे आईडी आएगा, और ये वाला आईडी जो दिख रहा है दिस आईडी, ये आईडी ये आईडी को यहाँ पे सेट कर देना है। ये आईडी जो आ रहा पैरामीटर में, और ये इस आईडी जो फील्ड का है उसमें सेट कर देंगे। तो फिर हमें अब क्या करना है, अगर हमें गेट करना है तो इस वाले मेथड को हम कॉल करेंगे कहीं से भी, और प्रोडक्ट आईडी सेट हुआ रहेगा तो गेट कर लेंगे। तो हमारे पास गेटर सेटर कोई भी आईडी में ऐसे करके बना सकते हैं इक्लिप्स में। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ये प्रोडक्ट क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो इसे हम लोग को क्या करना है, ड्राइवर मतलब डेटाबेस और इस प्रोजेक्ट को हमको लिंक करना है। तो इसके लिए हम लोग को आना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी वाले फाइल में। तो उस पे हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी पे चल जाते हैं।
तो हमारा ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी यहाँ पे फाइल है, तो इस पे राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी अप्लाई फाइल अभी ब्लैंक है, तो इस पे हमें सबसे पहले अपना डेटाबेस को लोड करना होगा, मतलब ड्राइवर को सबसे पहले हम लोड करेंगे। ड्राइवर को लोड करने के लिए कोड लिखेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा सोर्स डॉट URL इक्वल टू JDBC। फिर हम लोग डेटा कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे। हम लोग यूज करें माई सीक्वल, तो यहाँ पे हम माई सीक्वल लिखेंगे कोलन। हम लोग का लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट, और उसके बाद हमारा पोर्ट नंबर जो चल रहा है वो 3306 पे चल रहा है, तो पोर्ट नंबर लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा डेटाबेस का नाम क्या रखे हैं वो हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे, तो वो देखना पड़ेगा। तो हमारे डेटाबेस का नाम है ई कॉम प्रोजेक्ट, तो यही सेम हमें वहाँ लिखना है। तो इसको हम वहाँ पे लिखेंगे ई कॉम प्रोजेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे ई कॉम प्रोजेक्ट। तो इस कोड से क्या होगा, हमारा ड्राइवर्स जो है, ये ड्राइवर्स यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट को लिंक हो जाएगा। ये माई सीक्वल से हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट ई कॉम प्रोजेक्ट, स्पेलिंग भी सही है, ई कॉम प्रोजेक्ट। हाँ, अब हमारे पास ड्राइवर रूट होने के बाद, ड्राइवर लोड होने के बाद हम लिखेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम इक्वल टू, हमारा यूजर नेम रूट है, तो रूट, उसके बाद फिर पासवर्ड स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। पासवर्ड जो है हमारा वो विक्की है। तो ये अब हमारे पास ड्राइवर का नाम लिखना होगा, तो उस ड्राइवर का हम नाम लिखेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, ये स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर का नाम लिखना है। तो ड्राइवर, ड्राइवर के बाद ड्राइवर्स हैफन क्लास नेम, उसके बाद हम लोग अपना ड्राइवर का नाम लिख लेंगे, जो कि ड्राइवर का नाम है हमारा कॉम डॉट माई SQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। तो इस ड्राइवर का हम लोग नाम लिख लिए, तो हमारा इतना सा कोड में डेटाबेस से माई सीक्वल से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग ये जो ड्राइवर्स का नाम दिए हैं, इस ड्राइवर्स को हम लोग अपना एप्लीकेशंस में लाना पड़ेगा। तो हमें इसे यहाँ पे डिपेंडेंसी पुट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी लगाने के लिए हमें pom.xml में आना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी का ऐसा कुछ मिलेगा, उसे कॉपी करके बस पेस्ट कर देंगे, तो माई सीक्वल का जो ड्राइवर होगा यहाँ पे लोड हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आपको गूगल में आना है और मेवन रिपोजिटरी टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करते ही आपके पास टॉप में जो रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा दिख रहा होगा रिजल्ट, जिसमें लिखा होगा मैवन रिपोजिटरी सर्च ब्राउज़र। इस पे आपको क्लिक करके, हम जैसे ही उस पे क्लिक करके छोड़ देंगे, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। इस इंटरफेस में यहीं से हम डिपेंडेंसी जितना भी मैवन प्रोजेक्ट का है यहीं से हम उठाते हैं। तो हमें कनेक्टर चाहिए माई सीक्वल का, तो माई सीक्वल ड्राइवर लिख के सर्च कर देंगे, तो हमारे पास एक कुछ रिजल्ट्स आएगा। उस रिजल्ट्स में हमें, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट्स आ रहा है ये, तो इसी रिजल्ट्स पे हमें करना है क्लिक। उसके बाद फिर आपको कुछ वर्जन देख लेना होगा कि आपका कौन सा वर्जन है। तो वर्जन देखने के बाद आप यहाँ पे हमारा एक बार वर्जन चेक कर लेते हैं। तो मेरा वाइज माई सीक्वल्स का वर्जन जो है ये 31 वर्जन है। तो यहाँ पे हमें 31 का डिपेंडेंसी उठा लेना है। तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन ही नहीं है, डिपेंडेंसी आया ही नहीं है, तो हम 30 वाला ही उठा लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, उसको हम कंट्रोल A और कॉपी करके हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आने के बाद हमें
याद रखना ये डिपेंडेंसी से पहले कहीं भी पेस्ट करना है और उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वर्जन हम हटा देंगे, जो हमारा एप्लीकेशन जिस वर्जन पे चल रहा है वो वर्जन उठा लेगा और हमें कंट्रोल एस करके सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये बिल्डिंग का कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, वो जो है वो लोड कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। तो हमारा ये डिपेंडेंसी बिल्ड हो चुका है। अब अगर इस प्रोजेक्ट को रन करें तो देखते हैं कुछ एरर है क्या। तो हमारे पास अभी तक कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स वो रन हो चुका होगा, लोड हो चुका होगा ड्राइवर्स। तो अगर हम अब इसे देखें तो ये हमारे अभी सिंपल क्लास है। तो इस क्लास और हमारे इस डेटाबेस से इसको कनेक्ट करने के लिए मीन्स हमें क्वेरी नहीं लिखना पड़े यहाँ पे, ताकि जो भी हम ये वर्कबेंच में हमें जो टेबल बना के क्वेरी नहीं लिखना पड़े। तो उसके लिए हम आएंगे और इस पे हम क्या करेंगे, @एंटिटी लगाने का कोशिश करेंगे, बट अभी हमारे पास नहीं लग सकता क्योंकि जेपीए नहीं है। तो एंटिटी स्कैन लग रहा है बट एंटिटी नहीं लग रहा है। तो हमें जेपीए का एक डिपेंडेंसी लाके पेस्ट करना होगा, जिससे क्या होगा कि इस टेबल में मीन्स इस क्लास में जितना भी फील्ड्स है उस फील्ड कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर पाए, टेबल बना पाए ऑटोमेटिकली हाइबर का मदद से। ORM हाइबरनेट का एक ORM होता है, उससे हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशंस बना पाएगा, ऑब्जेक्ट का जो भी है वहाँ डेटा बना पाएगा, टेबल्स बना पाएगा। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा फिर, और यहाँ पे हमें सर्च करना होगा जेपीए। बस जेपीए लिख के सर्च करेंगे तो हमारे पास जो ये फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर कोई भी वर्जन ले लेंगे और यहाँ पे भी वही करना है, कंट्रोल ए कॉपी, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आके इस वाले में आके पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे आके देखें तो हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ एंटिटी लिखें तो एंटिटी परसिस्टेंस नाम का एक ऑप्शन आ रहा होगा ये। तो इससे हम क्या करेंगे, हमारा टेबल बन जाएगा। और ये हमारा जो बनाना है वो किस नाम से, आईडी चाहिए हमें ये, तो हम यहाँ पे इसे आईडी हम बना देंगे, क्योंकि आईडी में आईडी के लिए हमें इस टाइप में लिखना होगा। परसिस्टेंस आ जाएगा, फिर हम इसे कुछ कर, फिर हमें यहाँ पे टेबल का नाम ले लेते हैं। तो टेबल का नाम लिखने के लिए हमें टेबल नाम का ये एनोटेशन लगाना होगा। उसके बाद टेबल का नाम हम लिख देंगे प्रोडक्ट। तो इस टेबल का नाम हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट नाम का टेबल। तो ये नेम नाम का एट्रीब्यूट के साथ एसोसिएटेड होगा। उसके बाद फिर अब हमें अपना प्रोजेक्ट को रीरन करके देखते हैं क्या हमारा टेबल्स डेटाबेस में कनेक्ट क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं। अगर सारा कुछ ठीक चल रहा होगा तो टेबल हमारा डेटाबेस में क्रिएट होगा। ड्राइवर लोड हो चुका है हमारा और कुछ एरर्स भी आ रहे हैं। हाँ, एरर बहुत सारे हैं। तो चलिए सारा एरर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसको डेटाबेस नहीं मिल रहा है जो कि ई कॉम प्रोजेक्ट है। एक बार डेटाबेस को वेरीफाई कर देते हैं हम। जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में हम लिखे हैं यहाँ पे ये वाला डेटाबेस इसको नहीं मिल पा रहा है, तो टेबल कहाँ बनाएगा ये। तो अननोन डेटाबेस ई कॉम प्रोजेक्ट। तो गाइज एरर हमारा ये है, हम जो डेटाबेस का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे ये, और ये हम डेटाबेस खोज रहे हैं। हम जो डेटाबेस यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस हम खोजना चाह रहे हैं, तो ई कॉम प्रोजेक्ट नाम का डेटाबेस हमारे यहाँ पे माई सीक्वल्स में दिख ही नहीं रहा है। अगर हम ये तो कनेक्शंस का नाम है, ये जो ई कॉम डॉट प्रोजेक्ट है ये कनेक्शंस का नाम है, बट हमें यहाँ पे डेटाबेस अगर हम करना देखें तो सो डेटाबेसेस देखें तो हमारे पास उस नाम का डेटाबेस है ही नहीं, तो प्रोडक्ट क्रिएट कहाँ करेगा। तो ये हमारे पास डेटाबेस है ही नहीं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस नाम का हमारे को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें आते हैं और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं एक।
क्रिएट डेटाबेस जिसका नाम रहेगा हमारा ई कॉम। अब हम इसे करके अगर देखें तो अब हम शो डेटाबेस करें तो हमारे पास ये डेटाबेस कुछ आ रहा होगा, ई कॉम बैच ई कॉम प्रोजेक्ट। अब हम इस एप्लीकेशन को रीरन करें तो आई थिंक एरर विल बी गॉन। तो हमारे पास तो कोई एरर नहीं आ रहा है, हमारा ये भी लोड हो चुका है, ड्राइवर्स भी लोड हो चुका है। ये रेड क्यों आ रहा है, डिप्रिकेटेड हो गया, इसको हम बाद में हटा लेंगे। अगर हम अभी अब टेबल में जाके हम शो डेटा बेस यूज करके हम देखें तो यूज डेटाबेस ई कॉम प्रोजेक्ट देखें तो इसमें हमारे पास टेबल्स अगर हम करें शो टेबल्स देखें तो हमारे पास ये कोई टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसके लिए तो गाइज हमारा हमारा जो टेबल है वो क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हाइबरनेट का लगाना पड़ेगा तभी अपडेट हो पाएगा। तो उसके लिए फिर से हमें पॉम डॉट एक्सएमएल में आना पड़ेगा और वहाँ पे आके हमें नहीं पॉम डॉट एक्सएमएल एक्स एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पे आके एक प्रॉपर्टी लगाना होगा जिसके वजह से जो क्वेरी हो अपने आप अपडेट हो, टेबल्स वगैरह क्वेरी जनरेट हो। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा आपको स्ट्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट DDL ऑटो, उसके बाद फिर अपडेट। ये हम जैसे क्वेरी होगा अपडेट तो अब हम अगर रीरन करेंगे तो हमारा सारा टेबल्स जो भी होगा वो क्रिएट होगा बैकएंड में जाके। फिर से हमने एप्लीकेशन रीरन कर लिया। अब आपको we thought that our table will be created, तो टेबल हमारा अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है। तो गाइज हमारा टेबल क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स हो रहा था तो यहाँ पे हम लोग अब कुछ अब चेंजेस किए हैं जिसके काम से प्रोडक्ट क्रिएट कर पाए। तो चेंजेस में हम देखें तो ये सब प्रॉपर्टी ऐड किए हैं, ये सारा हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो आप लोग भी चेंज कर लेना। और चेंजेस का बात करें तो पॉम डॉट एक्सएमएल्स में भी कुछ कुछ चेंजेस हैं तो वहाँ पे भी चेंजेस आप लोग कर लेना, उसका भी मैं सारा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट। अगर अब हम प्रोजेक्ट को रन करें तो हमारा टेबल बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो डेटाबेस मैं डिलीट कर दिया था, तो एक बार फिर से डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट को रीरन कर देते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा, हाँ डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हमें फिर से प्रोजेक्ट को रीरन करना है तो प्रोजेक्ट को रीरन करने के लिए ये वाला रीरन वाला बटन क्लिक कर देते हैं। प्रोजेक्ट हमारा रीरन हो रहा है। तो गाइज अब हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ हाइबरनेट है जो कि एक टेबल बना दिया है हम लोग के लिए, जो कि प्रोडक्ट टेबल ये बना रहा है। ये हाइबरनेट एक क्वेरी लिखा है जो कि क्वेरी ये है। तो ये क्वेरी अब हम अगर डेटाबेस में देखें तो हमारा टेबल ऑटोमेटिकली, इसको रिफ्रेश करें इस वाले पे प्रेस करके, तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारा टेबल्स बन चुका है ये। तो अगर हम चेक करें हमारा टेबल्स यहाँ सक्सेसफुली बन रहा है तो फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ और देखेंगे सर्विसेज वगैरह कैसे बनेगा।